लोकतंत्र के असल प्रहरी पत्रकार, छायाकार, ब्यूरो चीफ, संपादक साथियों का दिल की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। तमाम विषयों पर वार्ता करनी है आप सबसे। साथियों, जैसे केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण चरम पर है। और यूं नहीं, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो यह जाति देखकर हो रहा है। जाति चिन्हित करके आज उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। अगर मैं कहूं कि सरकार नियोजित हत्याएं हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। यह सब चरम पर है। और अब तो हद हो गई कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर पटेल जाति का है। यादव, पाल, राजभर तमाम वंचित जातियों से होते हुए जो सरकार को बनाने में सबसे अहम भूमिका रखने वाली जाति पटेल जाति उत्तर प्रदेश की कोई भी जाति थी या है, उन 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, अगर कहूं कि योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गठबंधन वाली सरकार भी चला रहे हैं लोग, उस जाति के ऊपर भी लगातार हत्या, प्रताड़ना चरम पर हो गई है। इसे अगर मैं विशेष तौर पर जातंकवाद कह दूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, पूरी तरह जातंकवाद है। मैं शुरू करता हूं, एक एक चीजों को आप समझ लेंगे। बनारस से शुरू करता हूं, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। बनारस में लगभग 2 महीना पहले हेमंत पटेल की हत्या सीएम योगी जी के जाति से आने वाले रवि सिंह द्वारा कर दी जाती है। बाकायदे बुलाकर, फोन करके, गैराज के कमरे में ले जाकर सीधे सर में गोली मार दी जाती है। और उस हत्या के मामले में कई लोग नामजद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रवि सिंह की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन उसके उपरांत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब तक कि सरकार ने कहा था कि 15 दिन के अंदर एसआईटी उस सारे अपराधियों को पकड़ के जेल में डाल देगी। लेकिन 2 महीने हो गए, एसआईटी शून्य है। क्यों? क्योंकि यह मामला अपराधी माननीय मुख्यमंत्री के जाति से देखने को मिल रहा है। जातंकवाद कहते हैं हम इसको। अरुण पटेल की हत्याकांड, कुरान के बैठकवा गांव की, वहां हत्या कर दिया जाता है, और वो भी उस हत्यारे को भी 1 महीना हत्या होने के बाद भी, नामजद एफआईआर होने के बाद भी नहीं पकड़ा गया। 1 महीने बाद जब हम लोगों ने कमिश्नर पर दबाव बनाया, सरदार सेना ने दबाव बनाया, तब जाके मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी होती है। और षड्यंत्र रचने वाले दर्जनों लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये खाना पूर्ति हुई, यह जातंकवाद है। अंशिका पटेल की हत्या सुल्तानपुर में हो गई, योगी सरकार मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्मपाल पटेल की हत्या प्रतापगढ़ में हो जाती है, और हत्यारा योगी सरकार से ताल्लुकात रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते अभी तक उस हत्या में गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बुला करके शॉर्ट सर्किट लगा के हत्या की गई। मरने से पहले धर्मपाल पटेल ने कहा कि हमारी पत्नी के पूछने पर, जब अस्पताल में धर्मपाल पटेल हैं, उन्होंने कहा कि मेरी हत्या राजेश मिश्रा ने किया है, नाम भी लिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। धीरज पटेल पर जानलेवा हमला, धीरज पटेल, उनकी पत्नी, उनके भाई के ऊपर जानलेवा हमला मिर्जापुर के चुनार में हुआ, जहां
कुर्मी फिर ऑफिस जाने वाले दो विधायक हैं, डीएम कुर्मी, एसपी कुर्मी, एडिशनल एसपी कुर्मी, ब्लॉक प्रमुख कुर्मी, एसडीएम कुर्मी। हद हो गई। उसके बाद भी धीरज पटेल और उनके परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, वो जिंदगी और मौत से जूझकर अस्पताल से निकले, खानापुर की हो गई। और उसी जनपद में दो एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी, और उन सब ने खानापुर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो दो के दोनों मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी, उसी मिर्जापुर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सवाल है कि गुलामी कितनी की चुप है, ये सवाल है। आप सबको बताना चाहता हूं, इंदल पटेल पर पेट्रोल डालकर दिन दहाड़े जिंदा जलाने की घटना ललितपुर में हुई। इंदल पटेल को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जला दिया गया ललितपुर में। सरदार सेना ने मोर्चा दिया। पता चला कि कर्मी सेना से ताल्लुकात रखने वाले लोग गैंगवार के तरीके तेल डालकर जला देते हैं। साथी, सुधीर पटेल का अपहरण, अभी आपको वीडियो वायरल है, देख रहे होंगे, महाराष्ट्र के फरिंदा में, फरिंदा थाना अंतर्गत सुधीर पटेल का अपहरण करके कोड़ों से पिटाई कर दिया गया। कोड़ों से पिटाई करके घास उधेड़ दिया गया सुधीर पटेल की। और इतना नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कुछ लोगों को लगा करके सुधीर पटेल का अपहरण भी करवाया, और अपहरण करवाने के उपरांत जंगल में ले जाकर के कोड़े मारे गए। अभी मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं। इतनी मारा गया कि मारासन कर दिया गया, चाकू मारा गया। और इतने से मन नहीं भरता है तो भाजपा का नेता वीडियो कॉल करके अपने आदमी को कहता है कि मुझे वीडियो दिखाओ, उसकी तड़प कैसी है। और मामला क्या है? मामला सिर्फ थोड़ा सा है कि उसने सोशल मीडिया पर सवाल पूछ लिया था भाजपा के नेता से कमेंट बॉक्स में, और उनको इतनी तकलीफ कि उन्होंने सवाल पूछने पर मारा, हत्या की साजिश रचा। और इतने से मन नहीं भरा तो अपने दो लोगों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? पेशाब करवाया सुधीर पटेल के ऊपर। ये सीधे वीडियो कॉल करके भाजपा का नेता करवाता है। ये उत्तर प्रदेश है, और ये घटना योगी सर जी के लोकसभा क्षेत्र के बगल में है। योगी जी के नाक के नीचे है, माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। मैं इसका आप सबको एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 1-2 मिनट का वीडियो, जरा आप देखिए, इस घटना को देखिए। का क्षेत्र है, और आप देखिए कि योगी जी का रामराज, अपराधी शहर छोड़ देंगे, हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर हो रहा है, निर्दोषों को पुलिस के कस्टडी में मारा जा रहा है। और इस नौजवान को देखिए, इसके चोट को देखिए, इसका चोट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मर गई है। इसका कसूर सिर्फ इतना था, इसने एक कमेंट कर दिया था, पोस्ट कर दिया था, और बीजेपी के नेताओं द्वारा ये चोट ही बता देगा कि उत्तर प्रदेश में रामराज है या अपराधियों का राज है। थाना फरिंदा एक दरोगा है, इतना दबाव में सत्ता के है कि इस नौजवान को बीजेपी के नेता अपने गुर्गों को भेजता है, उठा ले जाता है, अपहरण करता है, और ऐसे घने जंगल में ले जाता है, वहां बेरहमी से मारता है, और अपने लोगों से कहता मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, इसकी आवाज, इसकी चीखें सुनाओ। और जब इससे भी जी नहीं भरता है तो कहता है इसके चेहरे पे पेशाब करो। 2 लड़के उस बीजेपी नेता के गुर्गे जो उसको बेरहमी से मारे थे, उन्होंने इसके चेहरे पे पेशाब किया। इसने एप्लीकेशन दिया। गरीमत रही कि जंगल में भैंस बकरी चराने वाले अगर मौके पर ना आए होते तो जो चक्कू ये लगा है, दाग देख लीजिए, अब ये जो चक्कू लगा है, आज इसकी जान चली जाती। ये पटेल बिरादरी का है, पिछड़ी बिरादरी का है। पटेलों की राजनीति बीजेपी करती है, योगी जी करते हैं। और आपने क्या किया? आपने नौजवान को अधमरा कर दिया। और जब ये एप्लीकेशन देते हैं कि पिताजी, तो एप्लीकेशन में मेन मुलजिम का नाम ही काट दिया जाता है। अपहरण की धारा नहीं लगती है। एक सोची समझी साजिश के तहत
बीजेपी के नेता का नाम काट दिया जाता है। और सुनिए, मेरे ट्वीट पे एसपी महोदय कहता है कि 5 मुलजिम को आरोपी बना दिया गया और पेशाब करने की बात झूठ है। क्या तुम्हारे ऊपर पेशाब किया गया था? हाँ, पेशाब किया गया था। किसने किया था, करवाया था? नागेशानी वीडियो कॉल करके पिचोड़िया और सुधरिया सब मेरे को पेशाब किए थे। अच्छा, क्या कसूर था तुम्हारा? कमेंट कर दिए थे हम। अब आप सोचिए, पीड़ित चिल्ला के कह रहा है ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज है, यहां बलात्कार पीड़िता कहती है बलात्कार हुआ है और दरोगा कहता है छेड़खानी हुई है। यहां लोग मार के मार देते हैं, ये 151 होता है। पीड़ित चिल्ला के कह रहा है कि मेरे मुंह में पेशाब किया गया और बीजेपी के नेता का नाम काट दिया गया। ये उत्तर प्रदेश है साहब, यहां राम राज्य का एक ढकोसला है। इसकी बानगी देखिए, इसका चोट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। ये अमित चौबे के शब्द नहीं है। आप देखिए, शरीर का कोई कोना नहीं बचा है जहां लाल ना हुआ। अब ये परिवार उम्मीद करता है योगी जी आपसे कि उस नेता के खिलाफ मुकदमा हो, अपहरण का मुकदमा हो, और जो पेशाब किया गया, जो दोषी थानेदार है, जो पुलिसकर्मी है, जो उस मुलजिम को बचा रहे हैं, उन पे खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे उम्मीद है, आशा है, जरूर कार्रवाई होगी। आज मैं मांग करता हूं कि इस नौजवान के साथ न्याय हो। उम्मीद है जरूर होगा।